हेलो एवरीवन, आई एम ऋतु गुप्ता। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं। तो वो जब भी इन क्वेश्चंस को करते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें। तो आई थॉट कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक वीडियो बनाऊं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो लेट्स डू दोज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, तो हमें प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो कैसे करेंगे? जो हमें गिवन है हम उस गिवन को सबसे पहले लिख लें, और अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? वी वॉन्ट cos थीटा माइनस साइन थीटा और गिवन है प्लस। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? उसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। करें इसको यूज, तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, दिस विल बी √2 इंटू √2 विल बिकम 2 और दिस इज cos स्क्वायर थीटा। ओके, अभी हमें राइट साइड में जो रिक्वायर्ड हमें है वो राइट साइड में साइन थीटा है और यहाँ हमारे पास है cos। तो हम क्या करेंगे? इस cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो दिस विल बिकम, और ये जो 2 साइन थीटा cos थीटा है इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में। तो ब्रिंग इट हियर, दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ब्रिंगिंग दिस हियर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड टेक दिस टू द राइट साइड माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। तो हमारे पास आया cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा विल बिकम माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब इफ वी सी व्हाट वी हैव टू प्रूव इज cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा के साथ वी नीड अ नेगेटिव साइन। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ये वाला जो माइनस है पूरी इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अब कुछ कुछ हमारे पास वो आना शुरू हो गया जो हमें चाहिए। अब वी नो द फॉर्मूला ऑफ दिस, ये बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? आई एम राइटिंग हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a plus b and a minus b. Okay, तो cos square theta, this cos theta is a here and sin theta is b here. तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो this will become cos theta plus sin theta and cos theta minus sin theta is equal to 2 sin theta cos theta. नाउ व्हाट वी नीड इज cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमें रिटेन करना है लेफ्ट साइड में, और जो रिक्वायर्ड नहीं है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है? ये वाला जो है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में। तो दिस विल बिकम cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ ये तो आ गया हमारा लेफ्ट साइड, तो वी हैव अचीव्ड द लेफ्ट साइड। हमें राइट साइड में चाहिए √2 साइन थीटा, और हमारे पास है 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो क्या करेंगे हम? हमें गिवन था cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा है, इसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये, आई एम राइटिंग हियर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन √2 cos थीटा। तो यू कैन राइट फ्रॉम, इफ दिस इज इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। नाउ कट दिस cos थीटा विथ cos थीटा and this 2 can be written as √2
into root 2. So 1 root 2 will cancel out with this root 2 and our answer will be root 2 sin theta. So cos theta, we have proved that cos theta minus sin theta is equal to root 2. I am writing it again here, is equal to root 2 sin theta. So this we have done question number 1. Now question number 2 is similar to this. उसमें जो given है हमारा वो लगभग similarly इसके जैसा ही है. अब उसमें हमें क्या करना है? Let me write down question number 2 here. Question number 2 is sin theta, same, sin theta plus cos theta. Here also we have on left hand side sin theta plus cos theta, and what is given to us is this is equal to root 2 now. And what we have to prove? We have to prove that tan theta plus cot theta is equal to, they are saying prove that this is equal to 2. Okay, this is question number 2. Now how we will do this question? Similar, in the similar way we will proceed. पहले वाले में भी हमने first question में what we did was squaring both sides. यहाँ भी हम सबसे पहले squaring करेंगे अगर इस तरह का हमें question given होता है. और ऐसा क्यों करेंगे? Because we know that sin square theta plus cos square theta 1 हो जाता है. तो let us do this. This will be sin square sin theta plus cos theta whole square is equal to root 2 का square. You write down here before proceeding that squaring both sides. Okay, so start with left hand side. Now apply the formula a plus b का whole square. What is a plus b का whole square? This is a square plus b square plus 2ab. This will become sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta is equal to 2. Root 2 into root 2 will become 2. Now this will become sin square theta plus cos square theta identity. This is 1. So write down 1 plus 2 sin theta cos theta is equal to 2. Now take this 1 to the right side. So this will be 2 sin theta cos theta is equal to 2 minus 1, that is 1. This will be 2 minus 1, that is 1. Now what we want is tan theta plus cot theta is equal to 2 we need. और हमारे पास आया ये 2 sin theta cos theta हमारे पास आ गया. तो कैसे करेंगे हम? हमें ये सिचुएशन चाहिए. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 1 को we can write down this 1 as sin square theta plus cos square theta. तो इसको लिखते हैं 2 sin theta cos theta is equal to, this 1 can be written as sin square theta plus cos square theta. Okay, now right hand side में what we want is only 2. तो इस 2 को हम लेफ्ट साइड में सेव करते हैं और ये sin थीटा cos थीटा राइट में ले जाते हैं डिनोमिनेटर में. तो टेक दिस इन डिनोमिनेटर अपॉन sin थीटा cos थीटा. आई होप अभी आपको दिखाई देने लगा हो कि आंसर हमारा आने वाला है. 2 तो हमारा आ चुका जो हमें यहाँ चाहिए. What is left is tan theta plus cot theta. अब हम क्या करेंगे? इस sin theta cos theta से अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे. So this will become sin square theta upon sin theta cos theta plus cos square theta upon sin theta cos theta. ठीक है, क्या हुआ? अब ये डिवीजन करने के बाद यहाँ स्क्वायर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा. तो व्हाट वी विल डू इज 2 साइन थीटा है हमारे पास, तो एक कट हो जाएगा. सो दिस स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद दिस एंड हियर दिस स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद दिस कॉस थीटा. तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से, 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस cos theta upon sin theta. And now you know identity, sin theta upon cos theta is tan theta and cos theta upon sin theta is cot theta. So this is proved. We have proved that tan theta plus cot theta is equal to 2. Okay, so these 2 we have done. Now let's proceed to question number 3, which is again important and which is
asked by the students again and again. So next question is a cos theta minus b sin theta is equal to c. This is given to us. Okay. Now the question is prove that, I'm writing here, prove that a sin theta plus b cos theta is equal to, we have to prove plus minus under root a square plus b square minus c square. तो this in this question also we have to proceed in the same way. जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ है, प्लस है माइनस है, और आपको आंसर में कहीं ना कहीं स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो जहां जो आपको प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट इज a cos theta minus b sin theta whole square is equal to c square. Now use the formula. Now a minus b का whole square. What is a minus b का whole square? a square plus b square minus 2ab. So let's use it here. This will become a cos theta का whole square. That will be a square cos square theta plus b square sin square theta. Now 2ab, this will be minus 2a is this 2a cos theta. Then what is b here? b sin theta. b sin theta is equal to, this will be, this is equal to, I am erasing it because I don't have space here. This will be equal to c square. Okay. Now we want, with a we need sin theta, और यहाँ हमारे पास a के साथ है cos theta. तो what we will do first is we will change this cos into sin. So using the identity that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, use this here. So cos square theta will become 1 minus sin square theta. So we will write down a square 1 minus sin square theta. Again with b we want cos, change it, 1 minus cos square theta, okay, minus 2ab sin theta cos theta is equal to c square. Now open up the brackets. This will become a square minus a square sin square theta plus b square minus b square cos square theta minus 2ab sin theta cos theta and equal to c square. What we will do here is we will take this and this to the right side and we will bring c square to the left side, because in the answer what I need is a square plus b square. So a square plus b square, and when I will bring the c square here it will become minus c square. So this will be a square plus b square minus c square is equal to, I am taking these three to the right side. This will be a square sin square theta plus b square cos square theta plus 2ab sin theta cos theta. Now you can see what we are getting on the right hand side is a identity. Which identity? a plus b का whole square. So I can write this as a sin theta का square plus b cos theta का square. So this will become a square plus b square and then plus 2ab sin theta cos theta. So when you will do this in the exam, you will write down all the identities you are using. Okay, to mention that using identity a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. So this will become a square plus b square minus c square is equal to a, what is a here? A sin theta. A sin theta. What is b here? B cos theta का whole square. Okay. So you can see what we have to prove. We are coming on that answer. यहाँ हमारे पास square है on the right hand side. What we will do? Taking a square root on both sides, because here we want square root sign. So write down taking square root on both sides.
So this will become under root, प्लस माइनस आप लगा देना क्योंकि whenever we take square root तो अब वो प्लस माइनस के साथ ही आपको मेंशन करना है. So प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a sin theta plus b cos theta and proved. So 3 questions we have done so far, and all these 3 questions are important from the board exam point of view. One very important question is left, so let us do that too. You have to learn all the identities very well for the exams, and all the identities are easy, so when you'll keep on revising them, then they will be clear in your mind. So next is question number 4, and question number 4 is 1 minus sin theta plus cos theta whole square is equal to 2 1 plus cos theta and 1 minus sin theta. So you have to prove, this is proof that this is equal to this. Now how will you prove this? If here it is sin theta, cos theta, and 1, 3 terms are here with us. Now if you remember that in polynomials, when you have done polynomials, a formula was there where there were 3 terms and there was a square on them. So I am writing that formula here. We will use that formula, and with that formula this will become very easy. So what was that identity? If you remember, 1a plus b plus c का whole square. Okay, what was this? This is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Okay, so here in the left hand side we have 3 terms. 1 sin theta cos theta. So we will consider 1 as a, b को हम sin theta ले लेंगे and c as cos theta. In this way we will use this identity and will try to come to a solution. So taking left hand side LHS, this will be, you will use it, you will write here using identity. This, now this will become a square, it means 1 का square plus b is sin theta, तो sin square, I am not putting bracket, sin square theta plus c square means cos square theta. Now this will be 2ab, 2a, a is 1 into sin theta, b is this. Okay, sin theta के साथ we have a minus sign, so write down this minus sign also here. So this will be minus sin theta ka square. So b actually is minus sin theta. So this will be also minus sin theta. Okay. Now 2bc, again 2 into b is minus sin theta into c is cos theta plus 2ca. What is c here? Cos theta into 1. Okay. So in these formulas you have to keep in mind the negative sign. If there is a negative sign, then you have to use with that value. Now this becomes 1. This will be minus the square will be plus, so sin square theta plus cos square theta plus, sorry, minus 2 sin theta, then minus 2 sin theta cos theta and plus 2 cos theta. Okay, so you can see here in the right hand side what we need is, this is similar to factorization, है ना. Whenever we do factorization तो हम वहाँ factors बनाते हैं, तो you can see यहाँ factors बने हुए हैं. सो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि हम फैक्टर्स बना लें. तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख देते हैं. तो दिस विल बिकम 1 प्लस 1, देन माइनस 2 साइन थीटा, then plus 2 cos theta. I have brought this here, minus 2 sin theta cos theta. Okay, so this will become 1 plus 1 2. So 2 minus 2 sin theta plus 2 cos theta minus 2 sin theta cos theta. Now we will try to make factors. Okay, factors कैसे बनाते हैं, दो टर्म्स को साथ लेके. So I am compiling this and this.
अब यहाँ से what is common here? 2. So what will be left in the bracket is 1 minus sin theta. And what is common here? 2 cos theta. So what will be left in the bracket is 1 minus sin theta. So you can see that we have come to the solution where we have one common factor. Take that out. This will be 1 minus sin theta, and this is 2 plus 2 cos theta. Okay, now here also we have 2 in common. Take that 2 out. This will become 2, 1 minus sin theta, and this will be 1 plus cos theta. So this is right hand side which we needed. So we have done today 4 important questions which are very important from the examination point of view. So if you like this video, then please press the like button and share this with your friends so that they can also do the practice of these questions, and subscribe my channel. Thank you so much for watching.